अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो आज की क्लास में मैं आपको आज से हम जीपी स्टार का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे कि मैं आज पहले फर्स्ट क्लास में लूँगा आपको उर्दू, जो है हमारा पेपर 3। जीपी स्टार में हम पेपर 3 बोलते हैं। तो आज हम उर्दू स्टार्ट कर देंगे और आपको तो पता है उर्दू में मैक्सिमम सिर्फ ग्रामर से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम क्या है सिलेबस वाइज क्या है अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड को सभी को बता दीजिए कि आज से हम जीपी स्टार क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, तो हमको डीप में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर सिलेबस से तो कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैक्सिमम सिर्फ ग्रामर ही रहेगा। और जो भी उसके अलावा जो भी हमारे पोइट्स हैं, हाँ, जो भी पोइट्स हैं और उनके बारे में जो भी तखल्लुस यहाँ से हमें एग्ज़ाम में पूछ लेगा। तो हम रोज़ाना डेली क्लासेस लूँगा मैं, डेली क्लासेस अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं डेली आपको एक वीडियो अपलोड कर दूँगा व्हाट्सएप यूट्यूब पे। आप अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, चलो हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आज हम देखेंगे, फर्स्ट रहेगा हमारा टॉपिक आज अस्म। नाउन क्या है? नाउन तो क्या है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको एक इबारत समझाऊंगा अच्छे से, आप एक अच्छे से इबारत अच्छे से समझिए। ओके, यहाँ पर देखो, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए। हामिद, शाहिद और मोहन दहली का लाल किला देखने गए। अब यहाँ पे जो हामिद, शाहिद और मोमिन है, आपको तो पता है ये तो क्या है, एक नेम है, मतलब नाम है। ये समझो कि ये 3 फ्रेंड्स हैं, 3 दोस्त हैं और ये दहली का लाल किला देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर देखो, दहली की तारीख़ी इमारतों में वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मशहूर है दिल्ली में वो क्या है? लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। जो लाल किला है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। अच्छा, तो ये आपको पता है, जो मुग़ल बादशाह है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, जो किला है लाल किला। और ये जो किला लाल पत्थर का बना हुआ है, इसलिए क्या है, इसको हम लाल किला बोलते हैं। ये जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ थे ना, तो उन्होंने जो किला बनाए थे वो लाल पत्थर का बनवाया था। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। मतलब वो जो 3 लड़के थे, हामिद, शाहिद और मोहन, तीनों ने क्या है, टिकट खरीदी और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। वहाँ पे जो सबसे जो खूबसूरत था ना, वो था मोती मस्जिद। मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। उसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। तो अब यहाँ पर देखो, 3 लड़के हैं जो लाल किला देख रहे हैं। आपको तस्वीर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। 3 लड़के हैं जो लाल किला देख रहे हैं। और ये जो है हमारे शाहजहाँ, जो मुग़ल बादशाह कहलाते हैं। और ये क्या है, कुतुब मीनार। हाँ, ये दिल्ली में बहुत मशहूर हैं। आपने देखा इस इबारत के पहले जुमले में 5 नाम आए हैं। कौन कौन से नाम आए हैं? 5 नाम, हामिद, शाहिद और मोहन। ये क्या है? अशख़ास के नाम है, मतलब कोई पर्सन, किसी का नाम है। जैसे मैं मोहम्मद वसीम हूँ तो मेरा एक नाम है। यस, तो हामिद, शाहिद, मोहन अशख़ास के नाम हैं। जबकि दिल्ली और लाल किला, वहाँ पे जो दिल्ली और लाल किला, दिल्ली जैसा हमारा कर्नाटक एक स्टेट है, वैसा ही दिल्ली भी एक स्टेट है। और जो लाल किला है, हाँ, किला जगह के नाम है। ये क्या है? जगह के नाम है। हाँ, दिल्ली में दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। जैसे अब हमारा बसो कल्याण तालुका है, ये भी एक जगह का नाम है। तो वैसे लाल किला जगह का एक नाम है। इनके अलावा पत्थर और टिकट, हमारे पत्थर, लाल पत्थर की बात हो रही थी। और जो 3 फ्रेंड्स थे वो टिकट खरीदकर किले में गए थे। जो पत्थर और टिकट भी किसी चीज़ के नाम है। आखिरी जुमले में खुशी का एक कैफियत का नाम है। मतलब अब देखो, जैसे कि अब हमारे पास एक जामा मस्जिद है,
वो 3 लड़के क्या है, उनको बहुत खुशी मिली मस्जिद देखकर। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर तस्वीर में देखो 3 लड़के हैं, लाल किला देख रहे हैं, इनको खुशी मिली। को खुशी जो है वो क्या है कि कैफियत का नाम है, कैफियत का नाम है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, एक बात अच्छे से याद रख लो। अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। हाँ जी, आपको अच्छे से पता है, ये चीज़ अच्छे से नोट कर लो और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लो ये वाली चीज़। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। अच्छा, ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों को लड़कों या लड़के या लड़कों कहा गया है। यस, इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले के लिए इमारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये बहुत पुरानी इमारत है ना, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये मुग़ल बादशाह के तब के हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक इमारत जो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं, लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लो। 1 मिनट, जस्ट मिनट। ओके, ये पॉइंट भी बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, दिस पॉइंट। ओके, अच्छे से देख लो, यहाँ पर हमको एक चीज़ मिल जाती है, अच्छे से याद रख लो। और यहाँ पे आप जानते हैं कि लड़का और इमारत के ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दहली, लड़कों, इमारतों और जगह के ख़ास नाम हैं। हामिद, शाहिद या मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। बिल्कुल, अब मेरा नाम है मोहम्मद वसीम, तो मुझे वसीम बोलेंगे ना। यस, जो जिसका नाम है उसको ही नाम से पुकारेंगे। यस, अब शाहिद है, हामिद है, मोहन है, अगर मैं उसको ए मोहन तो तभी सुनेगा वो, अगर मैं उसको अकबर बोल दूँ तो सुनेगा नहीं, सुनेगा ना। तो जाहिर सी बात है। तो शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दहली, लड़कों, इमारतों और जगह के ख़ास नाम हैं। हामिद, शाहिद या मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। इसी तरह हर किला, अब बसो कल्याण का किला है, हाँ, बसो कल्याण का किला है, देन बीदर का किला है, दहली का किला है, तो हर तरफ के किले अलग अलग हैं भाई। उदगिर में किला है। तो इसी तरह हर किला, हर शहर और हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जाता है और ना ही मस्जिद, ना ही दहली, मतलब सबके नाम अलग अलग हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें एक अच्छे से डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होता है। क्या है? किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। किसी आम शख्स, हम बोले थे मतलब जो लाल किला है, हम सभी को किला बोल सकते हैं, ये लाल किला है बोलकर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, सभी को किला बोलते हैं। हाँ, तो कहाँ, ये बसों कल्याण का किला, ये बीदर का किला है, ये उदगिर का किला है, ये दहली का किला, ये लाल किला है, लाइक दैट, कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं। मतलब किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को नकारा भी कहा जाता है। हाँ, ये अच्छे से याद रख लो, नकारा भी कहा जाता है। उसी तरीके से किसी ख़ास शख्स, वहाँ पे जो ऊपर बात हो रही थी आम शख्स की, और यहाँ पर किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास को इसमें मरफ़ा भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे, दुनिया के हर शख्स को इसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके असल नाम के अलावा दूसरे नाम, ख़ताब या लक़ब से भी याद किया जाता है। जो भी लोग अच्छे काम किए हैं उनको अच्छे नाम से ही के अलावा क्या है, कोई ख़ताब, जैसे लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर बहुत से नाम से करते हैं। हाँ, अब देख फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे उर्दू के मशहूर शायर हैं, लाइक दैट, नीचे दिए हुए जुमलों से ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो मिसाइल मैन है, जो उसका क्या, उनका जो असली नाम है वो क्या है? मोइनुद्दीन अहमद। मौलाना अब्दुल कलाम का क्या नाम है? हमारा असली नाम क्या है? मोइनुद्दीन अहमद। सरोजनी नायडू को क्या बोलते हैं? बुलबुल हिंद, बुलबुल
हिंद कहा जाता है। किसको? सरोजनी नायडू को। सचिन तेंदुलकर उनके शानदार बल्लेबाजी की वजह से इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। रघुपति साय उर्दू अदब में फराह गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। ये कुछ 10th क्लास में है फराह गोरखपुरी के बारे में, उसका हम तखल्लुस बाद में देख लेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, फराह गोरखपुरी से भी बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं जीपीएस स्टार में। तो इसको हम थ्योरी के टाइम देखेंगे, क़वायद के टाइम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं इब्ने मरियम भी कहा जाता है, इब्ने मरियम भी कहा जाता है। इन जुमलों में सरोजनी नायडू के लिए बुलबुल हिंद और सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम से इनके लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। लक़ब इसमें ख़ास की एक किस्म है। ख़ास किसको बोलती हैं? ख़ास लोग हैं जिसे हम ख़ास बोलते हैं। आम जैसे हम उसे आम। ख़ास लोग जो मशहूर हैं, जिसकी कोई इज़्ज़त है, उनका लक़ब है, उनका नाम अलग है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करें हैं। जैसे हम किसी लिए कुछ नहीं करें, जस्ट एक आम इंसान है। यस, तो इसी तरीके से आम और ख़ास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीपीएस 2019 का अगर पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन दिखेंगे। इसमें आम और इसमें ख़ास पे क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगा, अगर समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। ओके, और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे से कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहूं। बस अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हम इधर आ जाइए। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी, मतलब जिसकी अच्छाई है ना, जो भी खूबी है उसके अंदर, या कमाल बोलते हैं। क्या कमाल है भाई? कमाल की बात है, सच बोलते हैं ना। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल को जैसे मशहूर हो गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लक़ब। इसकी मज़ीद मिसालें हैं बाबा-ए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, हकीमुल मत, ये हमारे इक़बाल, शायर इनकलाब जोश मिले आबादी, खुदाए सुकुन मीर तक़ी मीर, मसूर गम राशिदुल खैर वगैरह। ये सब क्या है? इनको एक लक़ब दिया, मतलब एक खूबी है भाई इनके अंदर। बाबा मिसाइल जैसे बोलते हैं, मौलवी अब्दुल हक को बोलते हैं। ये जो इक़बाल हैं, शायर इनकलाब हैं, जोश मिले आबादी, खुदाए सुकुन मीर तक़ी मीर, ऐसे जो भी हैं उनकी खूबी है। तो ख़ताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा लक़ब किसे कहते हैं। तो आपको जस्ट इतना लिखना है, बस आप मिसाल भी याद रखना है। कभी कभार आपको मिसाल भी पूछेगा, बट अच्छे से डेफिनेशन से याद रख लो। लक़ब किसे कहते हैं? वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, ख़ताब किसको बोलते हैं? वो नाम जो नुमाइयाँ खिदमत के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, उसे ख़ताब कहते हैं। मसलन भारत रत्न जो हमारे लता मंगेशकर को मिला था, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, नजमुल दौला, दबीर उल मुल्क, खान बहादुर, शमसुल उलमा। तखल्लुस भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। ख़ताब अच्छे से याद रखो। अक्सर शायरों को अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है, उनका एक और नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। यस, अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से याद रख लो। अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा और एक नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस दर्द शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस ज़ौक़, और अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस है हमारा तखल्लुस हाली है ना, अल्ताफ़ हुसैन हाली बोलते हैं। यस, ख्वाजा मीर और शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस है ज़ौक़, कुछ इस टाइप से है। तो याद रखो तखल्लुस किसे कहते हैं। अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वह अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हम, आपने ऊपर लिखे हुए जुमलों में इब्ने मरियम पढ़ा है।
इब्ने मरियम से भी क्वेश्चन आया था 2019 में, आई थिंक हिचके में आया था शायद, हिचके और नॉन हिचके में पेपर चेक कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा इब्ने मरियम पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके वालिद के नाम के मुनासिबत से इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। वतन, माँ, बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाता है ना, उन्हें कुनियत कहते हैं, याद रख लो। वतन मतलब भाई मैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ही एग्ज़ाम लेंगे, जैसे कि अब हमारा ख़ानदान बहुत मशहूर है, फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप अच्छे हैं, ख़ानदान मशहूर है, माँ बाप के ज़रिए हमको बहुत इज़्ज़त मिल रही है, तो उसे बोलते हैं हम कुनियत। बहुत सिंपल है, अच्छे से याद रख लो। वतन जो हमारा मुल्क है, अब हमारे गाँव से भी हम बहुत कुछ करें, मतलब जो हमारा वतन है, वतन में हमारी इज़्ज़त है। वतन के ज़रिए अरे भाई ना हुलसुर के हैं, तो अगर हुलसुर में कुछ अच्छा काम हो गया तो अरे बाप रे हुलसुर लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बोलेंगे कुछ इस तरीके से। अगर माँ बाप अच्छे हैं, अरे वाह इसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तो आखिर बच्चा भी अच्छा होगा। माँ बाप से इज़्ज़त मिलती है। और ख़ानदान, अरे यार ये ख़ानदानी लोग हैं, तो ख़त्म, उसके अंदर हम भी आ गए ना, ख़ानदानी लोग हैं, तो बात बन जाएगी, ख़ानदानी लोग हैं। तो जो भी वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं हम कुनियत। क्लियर? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अच्छे से, सिर्फ ये जितने भी ब्लैक मैं कर रहा हूँ ना, ये जो जो ब्लैक दिख रहे हैं, प्लीज़ उतने अच्छे से याद कीजिए, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके जीपीएस टेट एग्ज़ाम के लिए। क्लियर? तो अब आएंगे हम इसमें ख़ास की तरह, इसमें आम की भी किस्में हैं, इसमें आम की भी किस्में हैं। इन किस्मों को समझने के लिए नीचे दी हुई इबारत पढ़िए। देखो, हमीदा ने अपनी बेटी से लोटा मांगा। कौन? हमीदा ने अपनी बेटी से लोटा मांगा, वो लोटिया ले आई, वो लोटिया ले आई। दादी ने हमीदा से कहा कि नन्हे के सामने कटोरा, कटोरी और घंटी रख दो, वो खेलता रहेगा। देखो अब ये जो नन्हे हैं ना, जो भी नन्हे के सामने, मतलब कोई बच्चा होगा भाई, उसके सामने कटोरा या कटोरी रखो, वो उससे खेलेगा, जिस खिलौने के तौर पर वो खेलेगा। और घंटी रख दो, वो खेलता रहेगा। इसके आगे चाकू, कलम और कंगा रखा है, इन चीज़ों को उठा लो। दादा ने नन्हे को बहलाने के लिए म्याऊं म्याऊं, जो बिल्ली कहती है म्याऊं म्याऊं, और गुट्टर हूँ और ककड़ुकूँ वगैरह की आवाज़ें निकालें। दादी ने हमीदा से पूछा, दोपहर हो गई, ज़ैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई, वो सुबह से भूखी प्यासी होगी, दादी ने ये कहा। तो ये इबारत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये है हमारा कटोरा, ये कटोरी, ये लोटा, ये लुटिया, देन ये संदूक और ये है संदूकचा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इस इबारत में आपने कई चीज़ों के नाम पढ़े हैं, जैसे लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरे, चाकू, कलम, म्याऊं म्याऊं, दोपहर, सुबह, स्कूल, घर वगैरह, ये सब इसमें आम है। यस, लेकिन अपनी खुसूसियत के एतबार से इनको अलग अलग किस्में, इनके अलग अलग किस्में हैं। अब जैसे देखो, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके ज़ाहिर करे, उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे लुटिया से लोटा, पतली से पतीली से पतेला, या कटोरी से कटोरा, घंटी से घंटा, जो भी है ना, जो भी नाम हम जैसे बोलते हैं ना, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके ज़ाहिर करे, मतलब कोई भी चीज़ है भाई, जैसे लुटिया से लोटा बोलना, कटोरी कटोरा, घंटी घंटा, कुछ एक भरकम नाम से बोल रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मुकब्बर। देन वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे, उससे इसमें मज़गर कहते हैं। जैसे संदूक से संदूकचा, बाग से बागीचा, किताब से किताबचा वगैरह कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे, उसे इसमें मुज़गर कहते हैं। जैसे अब वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औज़ार या आला का नाम ज़ाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं। इसमें आला भी क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम जीपीएस टेन में,
अच्छे से देख लेकर जाओ। वो लफ्ज़ जो किसी हथियार औज़ार मतलब जो भी चीज़ हथियार है, जो भी औज़ार है या जो भी ज़ेवरात है ना, ज़ेवरात की जो औज़ार जो भी चीज़ें हैं, हथियार औज़ार या आला का नाम ज़ाहिर करे उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, कलम, तलवार, हाँ ये जो भी हैं, हथौड़ा, छन्नी, जो भी है छन्नी, कंगोया बोलते हैं शायद ना, कंगा उसको जो भी है, कंगा, हाँ कंगा बोलते हैं इसको, कंगा। हाँ नेक्स्ट अब आएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखो। वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को ज़ाहिर करे उसे इसमें सूद कहते हैं। मतलब वो लफ्ज़ जो किसी जानवर या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को ज़ाहिर करें। जैसे अब देखो, म्याऊं म्याऊं बोले बिल्ली की आवाज़ है जिसको म्याऊं म्याऊं बोले, कुछ कौन भाव भाव, टर टर, कुकड़ू को, गुटर गूँ, चूं चूं, खट खट, छन छन, ठन ठन ठन। वो था ना हमारे कुछ प्राइमरी स्कूल में, क्या तो था ना, ठन 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 ढोलक बजा, ऐसा कुछ एक था। बजी पैसे ऐसा कुछ था, मेरे को कुछ वो याद नहीं आ रहा, जस्ट आपको याद रहा तो बहुत अच्छा है। वो वही क्या है, हमें प्राइमरी में स्कूल में हमारे टीचर्स पढ़ाते थे। ठन ठन अठन्नी ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें सूद किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को ज़ाहिर करे उसे इसमें सूद कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़रफ़ कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे, देखो घर, घर क्या है? एक जगह है। कुतुब खाना, हाँ जगह है। स्कूल जगह है। सुबह वक्त है, दोपहर वक्त है, शाम वक्त है। वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो लफ्ज़ जिससे किसी मुकाम का इल्म हुआ उसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी मुकाम का इल्म हुआ उसे जैसे ईदगाह, यहाँ पर क्या है, जिससे किसी मुकाम का इल्म हुआ, मतलब अब ईदगाह पे जाके हम नमाज़ पढ़ते हैं। स्कूल के अंदर कुछ तालीम इल्म सीखते हैं ना, स्कूल में भी। कुतुब खाना जो भी लाइब्रेरी है वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखते हैं, जो सीखने की जगह है। यस, वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों, तरसों, लाइक दैट वगैरह वगैरह कुछ स्टेप्स। वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मेन जो पॉइंट्स हैं अच्छे से याद रख लिए। ये इसमें किसे कहते हैं आपको याद रखना है, और उसके बाद इसमें आम क्या है, इसमें ख़ास क्या है, देन लक़ब किसे कहते हैं, देन ख़ताब बोले तो क्या है, उसके अलावा हम तखल्लुस किसे बोलते हैं, कुनियत क्या है, कुछ स्टेप्स है। इसमें मुकब्बर क्या है, इसमें मज़गर क्या है, इसमें आला बोले तो क्या, इसमें सूद मतलब, इसमें ज़र्फ़ बोले तो क्या, इसमें ज़र्फ़ मकाम बोले तो क्या, ये जो भी है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा बोले तो क्या, ये जितने भी डेफिनेशन अच्छे से याद रख लो। अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिए, क्योंकि उर्दू तो आपको पता ही है, हम तो मैथ्स टीचर हैं, फिर भी उर्दू का लिए ट्राई कर रहे हैं, जितना नॉलेज है हम उतना शेयर करें। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से ये याद कर लीजिए। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके बाय।